नमस्कार साथियों। और आज मैं आपके साथ उपस्थित हूँ एक नए वीडियो के साथ, जिसका विषय है वर्ण संयोग अथवा वर्ण संयोजन। और दूसरा टॉपिक रहेगा इसी में वर्ण विच्छेद अथवा वर्ण वियोजन। अब हम चलते हैं वर्ण संयोजन एवं वर्ण संयोग की ओर। एक ही चीज़ है वर्ण संयोजन और संयोग। वर्णों यानी बहुवचन हो गया, तो स्वर और व्यंजनों को आपस में मिलाने की जो प्रक्रिया है को वर्ण संयोग अथवा वर्ण संयोजन कहते हैं। इंग्लिश में हम इसे एडिशन ऑफ लेटर के नाम से भी जानते हैं। और जो ये एडिशन ऑफ लेटर है यानी वर्णों का जो संयोजन है, ये शब्द निर्माण में सहायक होता है। अब हम चलते हैं आगे की ओर। जैसे कि क जमा अ जमा म जमा अ जमा ल जमा अ से क्या बना? कमल। तो इस तरह एक शब्द का निर्माण हुआ। अब विशेष रूप से जो हम वर्ण संयोजन करते हैं तो इन चीज़ों को ध्यान रखते हैं। जैसे यहाँ पे क है, ये हलंत युक्त है, इसमें ए स्वर मिल गया तो क पूर्ण हो गया तो क बना। म जमा अ है तो इसमें में ए मिल गया तो मैं पूरा हो गया। ले में ए मिल गया तो ले पूरा हो गया। इस तरह क्या, और फिर हमने इन तीनों को मिला दिया तो क्या बन गया? कमल। और हम यहाँ पे ये ध्यान रखते हैं कि जो व्यंजन वर्णों में हलंत लगा हुआ है, इसमें स्वर मिलने पर ये पूरा होगा। और स्वरों के नीचे यहाँ पे चिन्ह कोई क्यों नहीं लगा? क्योंकि स्वर तो अपने आप में पूर्ण है। अब इसका और अभ्यास करते हैं हम। देखिए, ब आ न अ र बानर। क आ क अ काक। श उ। देखिए, मैंने यहाँ पे एक, आप देख रहे होंगे एक ब्लैक लाइन बनी हुई है इस तरह की। ये बताया है कि ये जो वर्ण है वो इन दोनों वर्णों से मिलकर, मतलब स्वर और व्यंजन से मिलकर बना है। जैसे श में ऊ मिला तो शु बना, क और अ से क बना तो शो क। ये पूर्ण बन गया अपने आप में। जैसे आ म और र। तो अब देखो, आपने आप में तो स्वर पूर्ण है, लेकिन मैं रे, क्योंकि यहाँ देखिए संयुक्त अक्षर है, मैं में रे मिला हुआ है तो मैं रे ए से रे बना। और फिर ये मैं स उ र य अ सूर्य। प अ ठ अ न त ई से पठंती बना। द रि दृ श य दृश्य। छ आ छा त र अ छात्र। घ अ ट अ घट। ब आ ल अ क अ बालक। अब मुझे लग रहा है आपको काफ़ी समझ में आ गया होगा वर्ण संयोजन। अब हम चलते हैं वर्ण वियोजन या वर्ण विन्यास की ओर, जिसे इंग्लिश में प्लेस ऑफ लेटर्स कहते हैं। वर्ण विन्यास से तात्पर्य है पदों में आए हुए वर्णों को क्रम अनुसार लिखना। संयोजन में हम उनको मिला रहे थे या हम उनको लिखेंगे, अथवा वर्णों को अलग करने की प्रक्रिया वर्ण विच्छेद या वर्ण विन्यास कहलाती है। जैसे छात्रा है, यहाँ में छ में आ स्वर लगा हुआ है, त्रा में इत तय और रै से मिलके बनता है, और आ स्वर लगा हुआ और विसर्ग है। तो हमने यहाँ पे क्या बनाया है इसको? देखिए, छ में आ है, तय रै आ और ये विसर्ग लिख गए हमारे। तो इस तरह क्या बन गया? छात्रा। अब ग से देखते हैं, ग अ ग है। अब जैसे ग किससे बना? ग और ऐ से। जय किससे बना? जय और ऐ से। तो इस तरह ये हो गया। यहाँ पे भी मैंने देखो ब्लैक पेन से, और अब मैं इसको और रेखांकित कर देती हूँ जिससे आपको ध्यान रहे। तो ये ग और अ, ग बना, ज अ ज। आपको इस तरह पता होना चाहिए कि किस तरह क्या बनेगा। अब जैसे पुष्पम है, अब इसको कैसे अलग करेंगे? पै में से हमने ऊ हटा दिया, ऊ स्वर है। अब से आधा है, अर्ध व्यंजन है, तो यहाँ पर कोई स्वर नहीं लगेगा, इसको से लिख करके हलंत लिख देंगे। अब प प और ऐसे मिलके बना ए स्वर, इसमें और कोई मात्रा नहीं है, ए की तो कोई मात्रा होती ही नहीं है, तो पे और ए। अब मैं आधा है तो हलंत लगा हुआ है। और अब चलते हैं आगे की ओर। चक्षु। अब चक्षु देखते हैं यहाँ पे, च और अ से च बना। क श, देखिए जो क्षत्रिय है ये क और श से मिलके बनता है। और यहाँ पे
ऊ की मात्रा लगी हुई है तो ऊ स्वर हो गया यहाँ पे इस तरह, और विसर्ग लग गए। फिर पतरम, प ऐसे प, त र ऐसे, और यहाँ त्र बन गया, और म से म। बाला, ब आ बा ल आ बाला, और विसर्ग लगा दिया हमने। अब हम देखते हैं मुनि वर्ण, म उ मु, न और ई लगा तो नी, और यहाँ ये विसर्ग लग गया। अश्व, आप अपने आप में पूर्ण स्वर है। आधा देखिए, ये स आधा है तो श में हलंत लगा दिया, फिर व और ए बन गया व। पितृ, प और ई की मात्रा लगी हुई है तो छोटी ई, और त में नीचे री लगा हुआ है तो त और री। फिर खेलंती, ख और ए की मात्रा लगी हुई है तो खे, ल और ए, सो ल बना। अब देखिए अंति ति में आधा न है, आधा न लिखा है, इसको इस तरह लिखा। अब देखिए यहाँ तय मैं ये इसका, क्योंकि यहाँ पे पहले हम तय लिखेंगे फिर ई की मात्रा लगाएंगे। ये तय की जो ई की मात्रा है न के आगे से आ रही है, न और तय के, तो इसलिए हम इसको बाद में लगाया, और एक तरह से एक संयुक्त अक्षर हो गया ना, तो न त और ई। फिर शिक्षक, स और ई से सी, कौश, जैसे कि मैंने पूर्व में बताया कैसे से छ बनता है, और ए। अब यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे कोई मात्रा नहीं है तो ए ही लगेगा, और क और ए। अब वर्ण विच्छेद करते हुए समय कुछ विशेष बातें जिनको हम ध्यान देने योग्य बात है। जैसे कि अब हम देख रहे थे कि यहाँ पर जो वर्ण व्यंजन थे, व्यंजन वर्ण थे, उनके आगे हलंत लगा हुआ था। तो इन चीज़ों को हम यहाँ पे एक बार रिवाइज कर लेते, पुनरावृत्ति कर लेते। व्यंजन का मूल रूप हलंत चिन्ह के साथ होता है, हमने ऊपर देखा ही था जैसे सबके साथ हलंत लगा हुआ है। सभी व्यंजन हलंत के साथ लिखे जाते हैं। जैसे नर, मैं यहाँ पे और एक बार आपको क्लियर कर देती हूँ। न में हलंत लगा हुआ है, और यहाँ पे कोई जैसे ए की कोई मात्रा नहीं होती, इसलिए कोई मात्रा नहीं लगी हुई है, न में ए है। और यहाँ पे ये भी ध्यान देने योग्य बात है, न में हमने हलंत लगाया क्योंकि ये व्यंजन है, और रे में भी हम हलंत लगाएंगे क्योंकि ये भी व्यंजन है। ए मिलने पे ये पूर्ण हो गया, तो अब किसी की जरूरत नहीं है हलंत वगैरह की। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात है, जैसे मात्राओं के जो मूल स्वर हैं वो ही लिखे जाते हैं। अब जैसे हम यहाँ पे देख रहे थे, और एक और नया उदाहरण ले लेते हैं हम, बधू। अब बधू क्या है, ब में ए है तो ब और ए, और ध में किसकी मात्रा लगी हुई है, ऊ की। अब यहाँ पे ऊ नहीं लगाएंगे, हम ऊ लिखेंगे। जैसे यहाँ जो ऊ की मात्रा है इस तरह लिखी जाती है, वो नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम ऊ ही लिखेंगे। जब हम इसको विच्छेद कर रहे होंगे तो उस मूल स्वर को लिखेंगे। अब जैसे अब आ की जो मात्रा होती है उसके लिए क्या लिखेंगे, आ, और छोटी ई की मात्रा के लिए हम ई लिखेंगे, और बड़ी ई की मात्रा के लिए बड़ी ई लिखेंगे, छोटी ऊ की मात्रा के लिए छोटा ऊ लिखेंगे, और बड़ी ऊ की मात्रा के लिए बड़ा ऊ लिखेंगे, ए की मात्रा के लिए ए लिखेंगे, और आई की मात्रा के लिए आई लिखेंगे, और ओ की मात्रा के लिए ओ लिखेंगे, और औ की मात्रा के लिए औ लिखेंगे। यहाँ पे ओ ही रह गया, गलती से ध्यान रखना, ये औ है। अच्छा, ये लिख दिया था, सॉरी, ये तो औ। और यहाँ पे अंग, तो अंग की मात्रा कैसे लिखेंगे, ये बिंदी लगा करके। तो संयुक्त व्यंजन में आने वाले व्यंजन अलग अलग लिखे जाते हैं। अब जैसे ये विशेष है ज्ञान, अब ज्ञान में हमें पता ज्ञानी जो है वो ज और ये से बनता है, ज और ये, इसको ज्ञ बोला जाता है। फिर आ, फिर न में ए लगा हुआ है, ये तो अब सामान्य व्यंजनों की तरह ही है। और हम इसके कुछ और उदाहरण देख लेते हैं। अब आपको मुझे लग रहा है वर्ण संयोग और वर्ण वियोग समझ में आ गया हो, फिर भी कुछ और वर्ण संयोग और वियोग के उदाहरण कर लेते हैं। जैसे म अ त ई से मति बना, स आ ध उ से साधु बना, मैं आ त्री री से मातृ बना, द व आ र ए से द्वार बना, प उ त र ए से पुत्र बना, अ ज य आ से आज्ञा बना, क स ए त रे ए से क्षेत्र बना, क रि स ण ऐसे कृष्ण बना, उ द य आ न ऐसे उद्यान बना, ब अ
ज य आ न अ से विज्ञान बना। ब इ र उ द ध अ से वृद्ध बना। भ अ क अ त से भक्त बना। स अ त ई से सती बना। ब अ ध उ से वधु बना। उ द अ र अ उदर। त व अ च अ त्वचा। र अ आ ज अ न राजन। और देखिए श्र जो है यहाँ पे श और र श मिलके बनता है तो श्र है, और इसमें ए मिल गया। तो इस तरह मैं संयुक्त व्यंजनों का और बाद में भी एक बार अभ्यास करा दूंगी। एक बार यहाँ पे हम देख लेते हैं। स र अ म अ श श्रम बना। अब कुछ और उदाहरण हम वर्ण विच्छेद के भी देख लेते हैं। जैसे उपवन, उ प में ए है तो प अ ब अ न अ। ऐसे लता का क्या बनेगा? ल ए त आ। विद्या का, अब देखिए यहाँ पे बे में ई स्वर है तो बी। द द्या विद्या, तो द और य से मिलके बनता है और इसमें आ लगा हुआ है। पुस्तक, प उ स त अ क अ। इस तरह इसका वर्ण विच्छेद हो जाएगा। वृक्ष का ब री, यहाँ पर री स्वर है। क श अ। प्राचीन में प र। देखो यहाँ पे प में र व्यंजन भी लगा हुआ है, एक तरह से ये भी संयुक्ति है। तो प र आ। च ई न अ। संस्कृत, स अ, यहाँ पे चंद्र बिंदु के अ। स क री त अ। ज्ञान, ज य आ न अ। श्रम, श र अ म अ। जननी, ज अ न अ न ई। तो इस तरह ये जननी शब्द बना। अब शब्द के प्रकार। संस्कृत भाषा में शब्दों को उनके अंत में आने वाले वर्ण के अनुसार जाना जाता है। देखिए हम इस वर्ण संयोग और वियोग से एक और चीज सीख रहे हैं, शब्द के प्रकार। जैसे कि आप संस्कृत में शब्द रूप याद करने होते हैं तो बच्चे जान नहीं पाते कि ये अकारांत है, इकारांत है, उकारांत है, कैसे पहचाने। तो हमें यहाँ पे ये बात ध्यान रखनी है, शब्द का प्रकार कैसे बनेगा कि जो वर्ण, जो शब्द के अंत में जो आने वाले वर्ण है, क्या है, शब्द के अंत में आने वाले वर्ण के अनुसार जाना जाता है। यही उनका शब्द प्रकार कहलाता है। किसी शब्द का वर्ण विच्छेद करने पर यदि अंतिम वर्ण ए है तो वह शब्द अकारांत होगा। जैसे नर में र में ए है तो अकारांत हो गया। लता में लता में आ है तो अकारांत हो गया। अब जैसे कवि, कवि में क्या है अंत में छोटी ई तो इकारांत हो गया। नदी, यहाँ पे बड़ी ई है तो इसलिए ईकारांत हो गया। और अब जैसे हम देखते हैं गुरु, रू में छोटा ऊ है तो उकारांत हो गया, उकारांत हो गया। वधु में बड़ा ऊ है तो उकारांत हो गया। पितृ में री है तो रिकारांत हो गया। राजन में न है अंत में। देखिए यहाँ पे कोई स्वर नहीं लगा हुआ है, न व्यंजन है। राजन को इस तरह मूल रूप में इस तरह लिखा जाता है तो न है अंत में तो इसको नकारांत शब्द रूप करेंगे। तो इस तरह हमें इससे शब्द का ज्ञान भी हुआ। तो वर्ण विच्छेद का जो अंतिम वर्ण है वो शब्द के प्रकार को तय करता है। अब हम एक बार थोड़ा सा संयुक्त वर्ण और देख लेते हैं जो आपको वर्ण विच्छेद में भी काम आएंगे, वर्ण संयोग करते हुए भी काम आएंगे और आपको कई बार अन्य जगह भी काम आ सकते हैं। तो संयुक्त वर्ण का, जैसे कि मैंने पहली वीडियो अपनी वर्ण और वर्णमाला वाली जो बनाई थी उसमें बता दिया था, फिर भी आप यहाँ पे और एक बार दे सकते हैं। जब हम दो व्यंजनों को मिलाते हैं तो एक नया व्यंजन बनता है जिसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि क और स, छ बना। यहाँ पे हमने देखो हलंत लगाया हुआ, ए मिल जाएगा तो छ पूरा हो जाएगा। तो ज और य से य ज्ञानी बना। अब यहाँ पे आपकी मर्जी है, जैसे ए करके आप क्या कर सकते हो, पूरा छ इस तरह लिख सकते हो, है। यहाँ पे ज और ये यहाँ ग बना और इसमें यदि हम ए लिख दें और तो क्या बनेगा हमारा, ये ग पूरा बन जाएगा इस तरह। तो इस तरह हम यहाँ और इस तरह भी लिख सकते हैं। और आ की मात्रा लगा दी तो छा बना, ग आ की मात्रा यहाँ लगा दी तो क्या बना, तो इस तरह बन जाएंगे ये। द और ये से द्य, क और त से क त, द और र से द्र, त और र से त्र, श और र से श, प और र से प्र, द और ध से ध, द और ब से द्व। तो इस तरह हमारे ये संयुक्त वर्ण बने और मुझे विश्वास है कि आप लोगों को वर्ण संयोग, वर्ण वियोग, संयुक्त वर्ण, शब्द का प्रकार, ये सब समझ में आ गया होगा। और मैं आपसे
मेरा विनम्र निवेदन है, यदि आपको ये पसंद आती है वीडियो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स नीचे बॉक्स में लिखें, जिससे मुझे प्रोत्साहन मिले कि जो मेरा पढ़ाने का तरीका या समझाने का तरीका है, यदि आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।